बच्चों अब हम करेंगे अपना सेकंड टॉपिक जिसका नाम है मेजरिंग एंगल्स। अब एंगल्स तो आपको पता ही है, हमने किए थे लास्ट टाइम जब हमने ज्योमेट्रिकल फिगर्स देखी थी। तो एंगल्स एक बार याद दिला देता हूँ कि हमारे पास क्या होता है, एक पॉइंट हुआ जो कि क्या है फिक्स, मान लो जिसको मैंने नाम दे दिया ए। तो यहाँ से हमने दो रेज निकालनी है इसी सेम कॉमन पॉइंट से, जैसे ये। ओके, देन ये जो हम बनाते हैं ये, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल, और इसे हम क्या कहते हैं, आर्म्स। ठीक है ना, आर्म्स बोलते हैं इनको। तो याद आया आपको, और इसको क्या बोलते हैं हम, इसकी वर्टिसेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये एंगल हमने लास्ट टाइम देखा था। अब हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंदर मेजरिंग करनी है, इनको हमें क्या करना है, मेज़र करके बताना है। जैसे लाइन को हमने मेज़र किया था, ऐसे ही एंगल को मेज़र करेंगे। बट मेज़र से पहले हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स कैसे कैसे होते हैं। भाई कौन से हमारे पास एंगल्स होते हैं। ठीक है, हमने हर टाइप के एंगल्स को नाम दिया हुआ है, हम उसको देखते हैं कि पहले उनके टाइप्स क्या है, ताकि हम इन एंगल्स को जब मेज़र करें तो हम बता सके कि हाँ ये तो ये वाला एंगल है, हाँ जी ये तो ये वाला एंगल है। ओके, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर जो टॉपिक है मेजरिंग एंगल के अंदर, वो है टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो टाइप्स ऑफ हमारे पास काफ़ी सारे हैं। अब आपकी बुक में आई थिंक 5 to 6 होंगे, तो हम वो सारे कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, ताकि आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली ये है क्या। आइए, टाइप्स ऑफ एंगल्स के अंदर जो सबसे पहला हम एंगल करेंगे उसका नाम है जीरो एंगल। आइए कैसे बनेगा, देखो सबसे पहला है हमारे पास जीरो एंगल। अब जीरो एंगल का मतलब देखो आपके सामने ही समझ में आ रहा है, वो एंगल जो कि क्या होगा, जीरो होगा। बट ये एंगल जीरो कैसे होगा, इसको कैसे मतलब देख सकोगे, उसको मैं ड्रॉ करता हूँ तब आपको समझ में आएगा, हाँ जी ये तो एंगल जीरो है। देखो एक चीज़ देखना ध्यान से, मैंने एक डॉट लगाई, यानी ये क्या है, मेरा वो फिक्स पॉइंट है। अब देखो मैंने क्या किया, ये मैं रे निकाल रहा हूँ, इसको नाम दिया ओ, और मैंने इस रे के ऊपर क्या किया हुआ है, जब हम एंगल बनाते हैं तो हमारे पास टोटल में पॉइंट कितने होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। अब मुझे इस रे के ऊपर 3 पॉइंट डालने हैं, एक मैंने डाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट ले रहा हूँ ए और एक पॉइंट लिया मैंने बी। ओके, अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये बताओ कि भाई जो ये एंगल है, ठीक है, एंगल का नाम दे रहा हूँ मैं, जैसे कि ए ओ बी, एंगल बताओ कि कितने डिग्री का है। एंगल्स को हम डिग्री में बोलते हैं कि 10 डिग्री, 15 डिग्री, 50 डिग्री, जैसे हमारा टेम्परेचर होता है डिग्री में, तो वैसे भी ये हमारा डिग्री में ही होता है। ओके, तो एंगल मैंने क्या बोला कि मुझे ये बताओ ए ओ बी एंगल हमारा कितने डिग्री का है। तो आप क्या करोगे, इसको भाई कैसे नापते पहले ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ये वाला सीख गए ना तो बाकी हर चीज़ सीख जाओगे अपने आप। देखो नापते कैसे, मैंने पहले क्या बोला, ए, देन बोला ओ, देन बी। तो मुझे क्या करना है, पहले ए पे आना है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे ए पे आया। अब मुझे कहाँ जाना है, बी पे जाना है। तो इसको मैं क्या किया, वापसी गाड़ी घुमाई और बी पे चला गया। ओके जी, अब ये बताओ उसको नापोगे कैसे, मतलब आपने जिस रे के ऊपर चलना शुरू किया था आप वापसी उसी की डायरेक्शन में आ गए। भाई इसको आप ऐसे नाप सकते हो, आप कहोगे अगर आप इसको नापोगे ये कैसे नाप सकते हो, नहीं नाप सकते, क्योंकि वापसी गाड़ी आपकी वहीं पे घूम गई उसी लाइन पे रे की तरफ डायरेक्शन में। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये पॉइंट थे हमारे पास ए और बी, ठीक है, ये क्या थे हमारे पास, वो पॉइंट्स थे जो कि सेम डायरेक्शन में थे, यानी कि सेम रे पे थे। तो इसको मैं क्या कहूँगा इस एंगल को, कि एंगल हुज मेजर इज जीरो इज कॉल्ड जीरो एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई, 0 डिग्री आई। क्यों आई, क्योंकि जो ए एंड बी थे वो सेम डायरेक्शन में थे, सेम डायरेक्शन में थे, एंड मेरे पास इसको इस तरीके से नापने का कोई तरीका नहीं था, इस वजह से। ओके, अब हम करेंगे इसका जो अगला एंगल है हमारे पास, जिसका नाम है एक्यूट एंगल। अगर आपने आज ये मतलब टॉपिक अच्छे से कर लिया ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आने वाले जितने भी टॉपिक आप बहुत ईजिली कर लोगे। बट इस टॉपिक को करना बहुत ध्यान से ज़रूरी है। ओके, अब मैंने कहा एक्यूट एंगल, सबसे पहले किया मैंने क्या, जीरो एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, जो जीरो से बड़ा होता है। बट कैसे, इसको देखते हैं। जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करी,
ओके, अब ये रे लाइन नहीं, ये एक रे है, तो इसके ऊपर मैंने पॉइंट दिया ओ और एक पॉइंट दिया मैंने ए। अब मुझे क्या करना है, एंगल बड़ा बनाना है जीरो से। मैंने क्या कहा, एक्यूट एंगल। ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, इससे बड़ा कैसे बनेगा, जीरो तो ये यहाँ पे है, जब जैसे मैं इसको खोलूँगा तो ये बड़ा होता हुआ चला जाएगा। भाई ये एक चीज़ ऐसे देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये ऐसे एक लाइन है, ठीक है। अब मुझे इसको बड़ी करनी है, खोलनी है, तो कैसे खोलूँगा, ऐसे ही खोलूँगा ना, इस चीज़ को फिक्स करके। ये चीज़ और ये चीज़ फिक्स रहेगी, ये ऐसे बड़ी और छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे ये खुलती जाएगी ये एंगल बड़ा होता चला जाएगा। ओके, आओ अब आगे करते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ है हमारे पास, देखिए। सबसे पहली चीज़, एक ये रे है ओ ए, एक रे मैंने ये बनाई जिसको मैंने यहाँ पे नाम दिया बी। एक रे हो गई बी, ओ बी। देन ये जो क्या है मेरा एंगल है। अब मुझे इसे बताना है कि ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, जीरो एंगल है। जीरो तो नहीं है, बट ये क्या है, ये ग्रेटर देन है। ये एंगल मेरा क्या है, जिसको मैं नाम देता हूँ एंगल ए ओ बी। ये एंगल मेरा क्या है, ग्रेटर देन है। किससे ग्रेटर देन है, ये मेरा एंगल देखो जीरो से ग्रेटर देन है। ओके, बट सिर्फ जीरो से ग्रेटर देन होने का मतलब ये नहीं कि ये एंगल क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। नहीं, ये एंगल आपको कैसे बताना पड़ेगा, साथ ही साथ ये एंगल आपका लेस देन होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है जी, 90 डिग्री। जैसे अब अभी हम जब मेज़र करेंगे आपको हर चीज़ पता चल जाएगी, डोंट वरी। ये मान लो कि ये एंगल हमारा 0 डिग्री से बड़ा होगा और ये एंगल हमारा 90 डिग्री से छोटा होगा। ओके, जैसे कि अब 90 डिग्री इसमें बनाना, एक चीज़ मैं छोटी सी बताना भूल गया, बड़ी गलती कर दी मैंने, सॉरी। देखो क्या किया हमने, ए से ओ गए और ओ से बी गए, ए से ओ गए और बी गए। यानी हम कैसे मूव कर रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो एक एरो ऐसे जरूर लगाया करो, ठीक है, जो ये बताता है कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से करी है। जो नीचे डॉट थी उस वाले से शुरू करिए, ए से, और इस वाली रे पे जाके ख़त्म करिए। ओके, तो ये बताता है कि आप इसको ऐसे मेज़र कर रहे हो। क्लियर। तो अब मैंने क्या बोला, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा। 0 डिग्री ऐसी थी ना हमारी, तो इससे हमने बड़ा कर दिया। बट ये 90 डिग्री से छोटा होगा। अब 90 डिग्री क्या चीज़ है इसके अंदर, तो 90 डिग्री होती है कि अगर देखो ये हमारा जो क्या है, रे का फिक्स पॉइंट है। ओके, तो मैं इससे बिल्कुल स्ट्रेट एक ऊपर सीधी तरफ, ठीक है ना, क्या कर दूं, एक लाइन ऐसे डॉटेड मैंने मान लो भी लगा दी है, ठीक है, ये मैंने लगा दी। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा जो होता है ना यहाँ से ए ओ, जैसे मान लो ये सी, तो ये क्या होगा, ये हमारा होता है 90 डिग्री। ओके, तो देखो इतना बड़ा तो 90 डिग्री है, तो ये क्या है, छोटा है, बट ये क्या है, 0 से बड़ा है। ए ओ बी 0 से तो बड़ा है, बट 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसको बोलूँगा, ए ओ सी। ए ओ सी, तभी तो आप इसको ऐसे नापोगे। तो इसको क्या हमने क्या कहा, ए ओ सी मेरा क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री में ए ओ सी लिख लो, और क्या कहोगे कि भाई मेरा एंगल जो था ए ओ बी वो क्या है, 0 से छोटा एंड 90 डिग्री से बड़ा, यानी कि ये मेरा एक्यूट एंगल है। ठीक है, इसको हमने नाम क्या दिया, एक्यूट एंगल, छोटा एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे जो तीसरी चीज़ आती है हमारे पास, उसका नाम है, अब हमारे पास देखिए, राइट एंगल। ठीक है, अब राइट एंगल क्या होता है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास 0 थे, जैसे कि हमारे पास एक्यूट थे, वैसे ही राइट एंगल होता है। अब राइट एंगल होता है हमारा कि जो एग्जैक्टली क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या कहा मैंने, एंगल जो होगा हमारे पास वो इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ना छोटा ना कम, ना छोटा ना बड़ा। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जैसे कि अभी हमने बनाई है ना, इसको दोबारा समझो अच्छे से। ये लगा दी मैंने रे, ओके, ये लिख दिया ए, ओके, ओ ए। अब 90 डिग्री बनाना है, तो मैंने क्या कहा था, इस जो पॉइंट होता है हमारा ये वाला, इससे बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ हम क्या कर देंगे, 90 डिग्री यानी एक लाइन खींच देंगे। देखो मैंने एक लाइन खींच दी ऐसे। ओके, अब मैंने क्या किया, एक पॉइंट लगा दिया बी। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट के ऊपर
देखो मैंने एंगल बनाना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। तो मैं कैसे चलूँगा, इस लाइन से शुरुआत कर रहा हूँ और इस लाइन पे आगे ऐसे आ रहा हूँ, ये एरो लगा देना, ठीक है। तो आपने क्या बोला, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। क्यों है, क्योंकि हमने एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ इस फिक्स पॉइंट से खींच दी, बिल्कुल सीधी लाइन, और ये क्या बनाएगी, 90 डिग्री। अब इसको देखो करने का तरीका अलग भी होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे एरो लगा के कर लो, चाहे आर्क बना के, चाहे इसको ऐसे बना के कर लो। ऐसे क्यों बनाया हमने, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि देखो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बन रही है ना, ऐसे बिल्कुल एल शेप में, तो ये क्या होती है हमारी 90 डिग्री। क्लियर हो गया। तो जिसे हम क्या कहते हैं, ये राइट एंगल है। ओके, जैसे हमारा हाथ होता है ना बिल्कुल राइट, ऊपर एक नीचे कर लो, उसी तरीके से ये है बिल्कुल राइट एंगल। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है क्या, कि भाई ये अब शेप क्या ऐसी ही दिखेगी हमेशा, कि राइट एंगल बना तो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, जरूरी नहीं है। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो। देखो मैंने बनाया ये, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एरो है, ये फिक्स पॉइंट है, और इसको मैंने ऐसे नीचे की तरफ कर लिया, तो और ये है ओ, ये है ए और ये है बी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, एंगल बताओ भाई कौन सा, ए ओ बी। तो अब क्या करोगे, ए कौन सी लाइन पे, कौन सी रे पे है, इस पे, यहाँ से शुरू करोगे और बी तक पे जाना है ना, बी पे, तो ऐसे कर दिया, तो ये बन गया आपका क्या, एंगल। बट ये बिल्कुल हमें देखना पड़ेगा मेज़र करके कि भाई बिल्कुल ये बिल्कुल स्ट्रेट है या नहीं है ये लाइन। तो अगर स्ट्रेट होगी तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, राइट एंगल, ठीक है। तो ऐसे भी शेप आ सकती है। अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही आए, और भी बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं हम शेप, बट जब हम इसको मेज़र कर लेंगे ना तब अच्छे से समझ पाएंगे। बट अगर मैं ये कहूँ कि मान लो कि भाई मैंने एक एंगल ऐसे बना दिया, देखो ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरफ, एंड इसको मैंने ऐसे बना दिया। अब आप क्या कहोगे, क्या ये 90 डिग्री नहीं है? अगर आप इसको नापने जाओगे तो आपको पता चलेगा ये बिल्कुल 90 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये मैंने रे बनाई, ये 0, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल एंगल बी ओ ए बोल लो चाहे, ठीक है, एंगल बी ओ ए। कैसे नापा, बी से ए लाइन की तरफ, ठीक है। तो बी ओ ए क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जरूरी है कि अगर मैंने बोल दिया राइट एंगल ऐसे है तो ऐसे ही दिखेगा, उसको बना ऐसे सकते हो, बस हमें क्या है, इनको मेज़र करना है। मेज़र करने पे अगर वो दिख आएगा मान 90 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल है। ओके, आगे चलो, अब बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास आने वाला है। अगला जो है हमारे पास वो है ऑब्ट्यूज एंगल। एक राइट एंगल हो गया, एक्यूट हो गया, देन आता है ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ जी, ऑब्ट्यूज एंगल हमारा वो एंगल होता है जो क्या होगा, 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, बट वो 180 डिग्री से छोटा होगा। कैसे बनाएंगे, देखो मैंने क्या कहा, जो एंगल हमारा क्या होगा, अभी ड्रॉ करता हूं फिर समझ में आएगा आपको। एक पॉइंट ले लिया ए, ये मेरा क्या है, फिक्स पॉइंट है। ओके, अब मैंने क्या कहा कि एंगल मेरा 90 डिग्री से तो क्या होगा, बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। तो कैसे बनाएंगे, देखो मेरा 90 डिग्री अगर मुझे बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, पहले ये बताओ। मैं इसको ऐसे एक लाइन, जब मैं ये कहूँगा कि ये मेरी चीज़, ठीक है ना, जैसे इस पर मान लेते कि ये सी पॉइंट है। जब मैंने ये कहा कि ए ओ सी क्या है मेरा, 90 डिग्री, ओके, यही कहा। तो अब मैं ये कहता हूँ कि ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है, यानी 90 डिग्री से तो बड़ा बनाना है, 180 से छोटा बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि मुझे एक चीज़ पता है, सिंपल सी चीज़, क्या कि जैसे जैसे देखो मैं इसको खोलूँगा, ठीक है ना, ऐसे है ये, जैसे जैसे मैं खोलूँगा ये बड़ा होता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री हो गया, अब जैसे मैं इसको इधर कर दूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। और तो क्या कहेंगे, इसे हमें 180 तक नहीं लेके जाना, 180 अभी आएगा, मैं बताऊंगा कैसे बनता है, बट इसको क्या करना है, हमें 90 से बड़ा बनाना है। तो सिंपल मैं क्या कहूँगा कि मैं इसको खोल के देखो थोड़ा सा इस तरफ ले गया,
एक, ओके। मैंने इसको मान लिया बी, बी हो गया हमारा पास, ओके। अब मैं इसको एंगल क्या लिख रहा हूं, देखो एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, जिसको देखो मैंने ऐसे क्या किया, ऐसे लिखा, ए से चले और बी पे आ गए, ए ओ बी कवर हो गया ना। तो ये क्या है मेरा 90 से बड़ा, तो उसको अभी देखो जब मापेंगे हम उससे डिवाइस से अपने, तब पता चलेगा। इसको मैं मान लेता हूँ ये 120 डिग्री है, ओके। तो ये मेरा क्या हो गया 120 डिग्री हो गया। तो ये क्या चीज़ होगी, मेरी ऑब्ट्यूज एंगल होगी। जैसे कि क्या बोलेंगे, अब इसको ध्यान से समझो कैसे लिखना है, वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए। तो एंगल जो मेरा है ए ओ बी, वो क्या है, बड़ा है किससे 90 डिग्री से, बट वो छोटा है किससे 180 डिग्री से। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, ए ओ बी की, ओके। देन ऑब्ट्यूज एंगल के बाद हमारे पास आता है जो हमारा नेक्स्ट एंगल होता है, वो है स्ट्रेट एंगल। मैं ज़रा इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए चाहे ऊपर ज़रूर, कि एंगल ए ओ सी कितना था हमारे पास 90 डिग्री, ओके। अब देखो अगला जो एंगल है वो है स्ट्रेट एंगल। ये हमारा फोर्थ एंगल था। अब बनाएंगे फिफ्थ एंगल, स्ट्रेट एंगल, ओके। स्ट्रेट एंगल हमारा वो एंगल होता है जो एग्जैक्टली क्या होगा 180 डिग्री होगा, यानी कि 90 डिग्री का डबल। अब एक चीज़ सोचो, मैंने क्या बोला 180 डिग्री होगा एग्जैक्टली, 90 डिग्री ऐसे था, ठीक है, इस लाइन के ऊपर इस तरीके से, तो 180 डिग्री कैसे होगा, बिल्कुल इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन, ओके। तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है मेरा 180 डिग्री। समझेंगे कैसे, देखो मैंने एक लाइन लगाई, ठीक है, ऐसे, ये फिक्स पॉइंट है, इधर रे हो गई, इधर रे हो गई, ओके। अब क्या चीज़ है यहाँ पे हमारे पास, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। अब हमारे पास यहाँ पे दो रेज है, देखो इस तरीके से कोई नहीं बताएगा, समझो ध्यान से। यहाँ पे मेरे पास दो रेज है, एक है ओ ए और एक है ओ बी, इस तरफ। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। देन इसकी वजह से क्या बनाते हैं, जब डायरेक्शन अपोजिट होती है और बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है 180 डिग्री बना रहे। कैसे, जैसे कि मैंने बोला एंगल हमारे पास ए ओ बी, ठीक है। मैं कहाँ से कैसे चला, मैं ए ओ बी की बात कर रहा हूँ, तो मैं इस लाइन पे रखूँगा पहले अपनी पेंसिल, और इस तरीके से ओ को कवर करते हुए बी पे आ गया, ठीक है। अब दोनों क्या है स्ट्रेट लाइन पे हैं, दोनों क्या रे है, दोनों क्या है अपोजिट है, जिसकी वजह से क्या बना रहे हैं ये 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कैसे बनाया, देखो 180 डिग्री सॉरी। अब देखो 90 + 90 180 होता है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, एक इसको आप ऐसे इसके ऊपर ऐसे लगाओ, ठीक है, ये हो गया सी, ओके। अब मैं ये कहता हूँ कि एंगल हमारा मान लो कि ए ओ सी, ये वाला एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी एंड एंगल ओ सी ए, एंगल सॉरी सी ए ओ, ये चीज़ यानी कि ये चीज़ एंगल सी ओ बी, गलत बोल गया मैं सॉरी, एंगल सी ओ बी, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे आप अगर सी ओ बी को, तो क्या एंगल मिलता है हमें, एंगल ए ओ बी मिलता है ना, पूरा पूरा। देखो यहाँ से घूम के यहीं पे आ गए हम, तो ये क्या हो जाएगा एंगल ए ओ बी के इक्वल। ए ओ सी कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो गया ना। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया कि जो स्ट्रेट एंगल है वो स्ट्रेट लाइन पे बनता है, एंड क्या है दो परपेंडिकुलर सॉरी दो राइट एंगल का क्या होता है सम होता है। तो दो राइट एंगल को हम मिला देंगे, हम क्या बोलेंगे ये हमारा स्ट्रेट एंगल है, ओके। अब हम करते हैं जो इसका नेक्स्ट एंगल है हमारे पास, स्ट्रेट एंगल के बाद आता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ओके। अभी एक एंगल और करना है तो थोड़ा सा दबा के बनाऊंगा मैं अब फिगर। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो हमारा 180 डिग्री से बड़ा होगा बट
360 डिग्री से छोटा होगा। मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ जी, वो एंगल जो हमारा 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, बट हमारा क्या होगा, 360 से छोटा होगा। एक बार इसको सही कर देता हूँ। 180 डिग्री है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि एंगल हमारा क्या होगा, स्ट्रेट एंगल जो एग्जैक्टली 180 होगा। ओके, रिफ्लेक्स एंगल मैं ये कह रहा हूँ कि जो एंगल हमारा क्या होगा, एंगल हमारा जो क्या होगा, जैसे कि कोई नाम लेंगे जब भी, तो वो होगा हमारा ग्रेटर देन होगा वो किससे, 180 डिग्री से, एंड वो लेस देन होगा किससे, वो 360 डिग्री से। ओके, जैसे एक फिगर बना लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने बनाया ऐसे, ऐसे लो इसको, ये O, ये A। ओके, अब मुझे 180 से बड़ा बनाना है, तो 180 तो स्ट्रेट यूँ होता है, ठीक है ना। अगर मैं यूँ कहूँ, ये एंगल मेरा क्या होगा, 180 डिग्री, बट मुझे इससे बड़ा बनाना है। बड़ा बनाने का मतलब क्या हुआ, ये तो हो गया 180। अब मुझे ये था ये, अब मुझे पता अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊँगा तो छोटा हो जाएगा, बट ऐसे लेके गया और ऐसे लेके चला गया तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। तो हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच लेंगे इस तरीके से। ओके, अब मैंने इसको कहा B, ये O, ये A। अब एंगल मैं कौन सा बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये तो बच्चों आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे जब क्वेश्चन आएंगे। तो AOB एंगल बोल रहा हूँ मैं, AOB, ये वाला जो आपको सामने दिख रहा है ऐसे, AOB विच इज़ इक्वल टू, कैसे बोलेंगे, 180 से बड़ा है ना, तो मान लेते हैं कि ये 180 से बड़ा है, तो मान लो कि ये 210 है। ओके, तो मैंने क्या कहा, ये मेरा 180 से बड़ा है बट 360 से छोटा है, तो क्या बोलेंगे, ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल है। क्लियर हो गया। तो जिस एंगल के बारे में एग्जैक्टली पूछा जाए आपको वैसे ही बताना है कि फिगर के हिसाब से। ओके, आप कहोगे सर एक चीज़ बताओ मुझे कि एंगल AOB तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे ना, तो कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, बट जब आप इसको अपने डिवाइस से नापोगे तब आपको पता चलेगा कि ये आपका 180 से छोटा है, क्योंकि 180 के लिए क्या होगा, इसको यहाँ तक आना पड़ेगा। ओके, जब और हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल की, रिफ्लेक्स एंगल तो हमारा 180 से बड़ा होता है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम इसको इस तरीके से मेज़र कर रहे हैं तो ये यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। ओके, तो वो आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है, क्या चीज़ है, तब आपको पता चल जाएगा। ओके, देन रिफ्लेक्स एंगल के बाद आपके पास क्या आता है, अगला जो आता है वो आता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट है। देन ये हम जितने भी एंगल है तकरीबन हमने 90% कर लिए जो हमारे काम आने वाले हैं। ये हमारा 7th मान लीजिए, 7th ही है, कंप्लीट एंगल। ओके, अब कंप्लीट एंगल हमारा कौन सा एंगल होता है, ये हमारा वो एंगल होता है जो कि एग्जैक्टली क्या होगा, 360 डिग्री होगा। इसको ड्रॉ कैसे करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन आ जाएगी, तभी मैं थोड़ा ढंग से बता रहा हूँ। देखो पहले मेरे को एक बार चेक करने दीजिए, मोबाइल में आपके पास स्क्रीन पे दिख रही है कि नहीं दिख रही, हाँ जी दिख रही है। जिसको ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा तो ये बता दूँ, बी ड्रॉ किया था मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है। अब बात आती है कंप्लीट एंगल की, जो कि क्या होगा, एग्जैक्टली 360 डिग्री होगा। ओके, कैसे बनाएंगे, देखो मैंने एक रे बनानी है, ये है मेरे पास O, ठीक है, और इसको मैंने क्या बनाया, एक रे बना दी, यहाँ पे मैंने पॉइंट दे दिया A। ओके, अब मैंने क्या किया, इसी के ऊपर एक रे और बना दी। ये तो एक रे थी मेरे पास OA, यहीं से शुरू करते हुए एक रे और बना दी, कहाँ पे, इसी की डायरेक्शन में, ठीक है जी, सेम डायरेक्शन में बना दी। तो ये क्या हो जाएगी, मैंने पॉइंट रख दिया, मान लो इसी के ऊपर, बिल्कुल जैसे ये नीचे A है और ऊपर मैंने पॉइंट दे दिया B, बिल्कुल पॉइंट एक के ऊपर एक। तो अब मैं कहूँगा अगर एंगल, मान लो क्या कि मैंने कहा AOB, एंगल बोला AOB, तो कैसे ड्रॉ करोगे, A कहाँ पे है, ये इस वाली पे चलोगे, O आ गया, और कवर करते करते क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओगे ना, कवर करते करते, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल AOB, जो कि आपने पूरा घुमा लिया है। इसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो देखो आपने क्या किया, एक ये एंगल पूरा और एक ये एंगल, ऊपर वाला कितना होता है 180, पूरा जब बन जाता है तो नीचे वाला भी 180, तो क्या हो जाएगा 180 प्लस 180 360। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, कितना हो गया 360 डिग्री, जिस वजह से क्या हुआ, हमारा एक कंप्लीट एंगल हो गया।
ओके, तो इस तरीके से आपको बताना है। सेम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल BOA, ठीक है, ये भी हमारा 360 डिग्री है। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, अब B से चलना है, यहाँ पे देखो, पहले कहाँ से चलोगे, B से, इस पॉइंट से, और घूम के क्या करोगे, वापसी यूं 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 करके यूं आ गए, तो ये क्या बन गया, वापसी वहीं पे आ गए ना, घूम के उसी अलग पॉइंट पे। बट ये मत बोलना कि मैं तो घूम के वापसी B पे ही आ गया, तो यहाँ पे जैसे हुआ था कि सेम डायरेक्शन में थी, वहाँ पे तो दिक्कत है। यहाँ पे चीज़ क्या थी, मैं अभी जीरो और कंप्लीट में फ़र्क बताऊंगा आपको, पहले कंप्लीट समझो कि हमने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और घुमा के नीचे से पूरा लिया है कि, और क्या हुआ कि कंप्लीट कर दिया। तो इसको हमने क्या कहा, सेम डायरेक्शन में ज़रूर है बट क्या हुआ, घुमा के लिया है, और क्या किया कि ये इसको हमने बना दिया 360 डिग्री। आप कहोगे सर ये और ये सेम ही लग रही है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक ही रे है सेम डायरेक्शन में, ये भी रे है सेम डायरेक्शन में, बट यहाँ पे हम घुमा के नहीं लाए थे, ये याद रखना। अगर मैं घुमा के इसको ले आता तो मैं क्या कहता, ये 180 डिग्री बन गया, समझे। अगर मुझे ये बोला जाए कि ये बताओ कि ये 0 डिग्री कैसे, तब मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं A से O गया देन B गया, तो इसलिए नहीं बन पाया। बट A से O गया देन मैं इसको ऐसे घुमा के ले आऊँगा ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डिग्री हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे क्या थे, ओवरलैप नहीं कर रहे थे पॉइंट, यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थे आपके पास टाइप्स ऑफ एंगल्स के अंदर, जीरो एंगल्स, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। अगर ये वीडियो कर ली ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आने वाला जो भी टॉपिक है वो कुछ भी नहीं रहेंगे आपके लिए, ठीक है। इसको ढंग से कर लेना बस, एक एक चीज़ को, चाहे 2 बार देखो 4 बार देखो, बट जब तक दिमाग में ना बैठ जाए कि ये चीज़ क्या है, तब तक आगे मत बढ़ना, वरना डाउट लेके आगे जाओगे, चीज़ें नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं अब अगली इसकी वीडियो बनाता हूँ, जो हमारे पास क्या है, रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, कि हम कैसे रेवोल्यूशन काउंट करेंगे, वो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसे कर लीजिए, आइए।